तो श्रेयस अय्यर अब वनडे में का जो है वापसी करने जा रहे हैं। दो दो ढाई महीने से लगभग बाहर थे और चोटिल हो गए थे। तो अब उनको तोहफा दिया गया है कि वो वनडे के उप कप्तान रहेंगे। और ये भी कि अब यदि वो उप कप्तान बन गए हैं तो अब ये देखने वाली बात होगी शुभमन गिल का फॉर्म कैसा रहता है। क्योंकि भाई T20 का रिकॉर्ड तो हमने उनका देखा ही, बल्ला नहीं चल रहा भाई का। और अभी जो साउथ अफ्रीका से सीरीज हुई थी तो उसमें उनको बाहर कर दिया गया था। और अभी ये भी है कि T20 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल का नाम नहीं है। तो अब सीधी बात आती है वनडे पर, क्योंकि टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे रन बना रहे हैं, शतक भी लगा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये है कि यदि वनडे में भी अब अच्छा नहीं करेंगे तो अब शुभमन गिल को कप्तानी दी जानी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि जिस प्रकार बंदा श्रेयस अय्यर करता है और बंदा वनडे खेलता है, काफ़ी बड़ा प्लेयर है वनडे का। और ये है कि अब उसको भी कोई ना कोई कप्तानी मिलनी चाहिए। जिस प्रकार उसने कंट्रीब्यूशन किया है टीम के लिए और लगातार 6 7 8 साल से बंदा खेल रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी है कि कई बार हम ये एक के चक्कर में दूसरे का कैरियर खा जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जहाँ तक श्रेयस अय्यर को जो है कप्तानी मिलनी चाहिए 2027 वर्ल्ड कप की। वैसे भी रोहित को हमने नहीं सॉरी जो BCCI ने रोहित को हटा ही दिया है। अब हटा दिया है तो ठीक है यार। अब लेकिन रोहित एक बड़े प्लेयर थे और ये भी था कि शायद BCCI चाहती थी कि रोहित शर्मा पे वो कप्तानी का प्रेशर ना रहे और वो एक फेयरलेस क्रिकेट खेल सकें। लेकिन ठीक है यार, अब हट गए हैं तो हट गए। और अभी ये कि 2027 वर्ल्ड कप तो 100% जाएंगे। 26 लग गया है और 22 23 वनडे बचे हैं तो लगभग सभी वनडे खेलेंगे यदि कोई चोट वगैरह नहीं लगी तो। ठीक है, रोहित का अपना एक अपना मैटर है। और अब मेन टॉपिक पर आते हैं कप्तानी पर। तो शुभमन गिल को कप्तानी दी जानी चाहिए। यदि शुभमन सॉरी अपने श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी जानी चाहिए यदि शुभमन गिल का अब वनडे में ग्राफ डाउन होता है। खैर शुभमन गिल भी अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी रन बनाते हैं और काफ़ी अच्छा किया उन्होंने, डबल हंड्रेड भी बनाया है। तो इसी की बदौलत उनको शायद कप्तानी मिली है। अब देखते हैं खैर क्या करती है BCCI। अपने बोलने से क्या है यार, अपन तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अपना सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन ही है यार। मुझे लगा तो मैंने दे दिया। और अब देखते हैं 3 वनडे हैं अभी 11 जनवरी से, तो 3 वनडे होना है और इसके बाद कहीं ना कहीं अब निर्भर करेगा कि कैसा प्रदर्शन रहता है। और ये भी है कि मोहम्मद शमी का बहुत वो लग रहा है, क्योंकि मोहम्मद शमी अब शायद वनडे क्रिकेट की में या किसी भी फॉर्मेट में वापसी न कर पाए। क्योंकि यार समय के हिसाब से फिर वही होता है कि जब आप एक बार टीम से बाहर हो जाते हैं, है ना, टीम से बाहर हो जाते तो भाई साहब कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शायद यही मोहम्मद शमी की बात साथ हुआ। हालांकि उनका फॉर्म खराब नहीं था, लेकिन अब पर्सनल इशू हो क्या कारण था कि उनको टीम से बाहर किया गया और इसके बाद अब वो वापसी नहीं कर पा रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अब लगभग मोहम्मद शमी का अब कैरियर लगभग अब समाप्त है। और अब मुश्किल ये है कि हम उनको किसी भी इंटरनेशनल मैच में देख पाए। यदि खुदा न खास्ता यदि उनको मौका मिलेगा तो शायद टेस्ट में भले ही मिल जाए, लेकिन अब उम्मीद कम है कि वनडे या T20 में हम उनको देख पाएंगे यार, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और वो बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं और बॉलर करने वाले भी आ रहे हैं, बॉलर्स आ रहे हैं। तो ये वाली बात है। और यदि मोहम्मद शमी को टीम में वापसी करना है तो 100 में से 100% ही करके देना होगा, तभी शायद सिलेक्टर्स देखेंगे। और अब अपने बोलने से क्या होता है ना, तो ये वाली बात है। क्या देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। तो अभी तो 11 जनवरी से वनडे सीरीज होना है तो उसका मज़ा हो जाए उठाएंगे। और
काफ़ी ठंड है इंडिया में, तो शायद जल्दी हूँ, मैं सुबह टाइम से हूँ, लगभग 1 या 2 बजे से हूँ। वैसे 2:30 बजे से होती थी, लेकिन ठंडी मौसम में कुछ जल्दी भी हो सकते हैं। तो आज ज़्यादा कुछ है नहीं, अब मिलेंगे कल किसी नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को। लव यू टू ऑल, जय हिंद।